बचपन में कभी ध्यान दिया है ये जाली वाली इलेक्ट्रिक आरी चलते ही आगे पीछे क्यों भागने लगती है, जबकि इसके अंदर लगा मोटर तो सिर्फ गोल गोल घूम सकता है। तो सवाल ये है, घूमने वाली ताकत सीधी आगे पीछे की ताकत में बदलती कैसे है? चलो अंदर झांकते हैं। बाहर से देखने पर यह मशीन बिल्कुल साधारण लगती है, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक का कवर ताकि अंदर की तेज कंपन और झटकों को झेल सके। लेकिन जैसे ही कवर खुलता है असली खेल शुरू होता है। अंदर दो चीजें होती हैं, एक ताकत देती है, दूसरी उस ताकत को कंट्रोल में बदलती है। ताकत देने वाला हिस्सा है इलेक्ट्रिक मोटर। इसका काम बहुत सीधा है, बस लगातार घूमते रहना। अब असली जादू मोटर के आगे शुरू होता है। मोटर के शाफ्ट पर एक छोटा सा मेटल गियर लगा होता है। ये छोटा गियर नीचे लगे बड़े गियर को घुमाता है। यहाँ तक सब कुछ अब भी सिर्फ घुमाव है, लेकिन आगे जो होता है वही कमाल है। इस बड़े गियर से जुड़ा होता है एक खास मैकेनिज्म जिसे हम कह सकते हैं वाइब्रेशन प्लेट सिस्टम। इस सिस्टम के बीच में एक मोटा धातु का गोल शाफ्ट होता है और उसमें सीधी नहीं बल्कि तिरछी स्लाइड बनी होती है। अब इस स्लाइड में एक प्लेट फंसी रहती है। जैसे जैसे शाफ्ट घूमता है, तिरछी स्लाइड की वजह से प्लेट पर पड़ने वाला दबाव हर पल बदलता रहता है। यही बदलता दबाव घूमने की ताकत को धीरे धीरे आगे पीछे की सीधी गति में बदल देता है। लेकिन एक दिक्कत है, ये प्लेट सिर्फ आगे पीछे ही नहीं, थोड़ा दाएं बाएं भी हिलना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो आरी की धार सीधी कट नहीं करेगी। इसलिए यहाँ लगाया जाता है एक हॉरिजॉन्टल मेटल गाइड। इस गाइड का काम है साइड की सारी फालतू हलचल खत्म करना और सिर्फ आगे पीछे की ताकत आरी तक पहुँचने देना। अब जो बचता है वही शुद्ध ताकतवर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी आगे पीछे, और यही मूवमेंट जाली वाली आरी को लकड़ी, लोहे या प्लास्टिक को काटने की ताकत देता है। कुछ मॉडल में डिजाइन थोड़ा अलग होता है, जहां गियर के बाद एक एक्सेंट्रिक व्हील और कनेक्टिंग रॉड इस्तेमाल होती है, लेकिन सोच वही रहती है, घूमती हुई ताकत को सीधी कंट्रोल्ड ताकत में बदलना।